कैसे हो तुम लोग? आज मैं तुम लोग को सुनाऊंगा एक कहानी कल रात के बारे में तुम लोग को पता ही होगा। कल मैं वंदे भारत एक्सप्रेस से आया। कहानी यूं कहूँ या फिर सच्ची घटना कहूँ, पर ये कहानी थोड़ी सी तो खतरनाक है। थोड़ा सा मेरा डर तो लगा था मुझे कल रात में, कुछ तो खतरनाक सा हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें आउटलाइन देता हूँ। तुम लोगों को पता ही होगा, अभी से 20 दिन पहले मैं ट्रैवल करने के लिए निकला। ट्रैवल करने के लिए मैं पहले गया था उत्तराखंड, और उसके बाद मुझे उत्तराखंड से जाना पड़ा। उत्तराखंड में मतलब मैं गया था ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से उसके बाद मुझे जाना पड़ा देहरादून। ऋषिकेश से मेरे जाने का प्लान था और ऊपर, मतलब कि मैं और ज्यादा उत्तराखंड का पूरा एक्सप्लोर करता और उसके बाद फिर मैं वहां से जाता हिमाचल साइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। डेली बारिश हो रही थी, तुम लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में। तो डेली बारिश होने की वजह से मेरे को जाना पड़ा देहरादून। मेरा प्लान ये था कि मैं देहरादून से मसूरी चले जाऊंगा, बट मेरा लक, मसूरी भी नहीं जा पाया। मैं मसूरी इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि देहरादून से मसूरी जाने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता पे, उस रास्ते पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स की खबरें आ रहे थे। ChatGPT से पता लगाया तो मुझे बिल्कुल ही मना किया गया कि मत ही जाओ। रिस्क ले सकते हो तो जाओ, वरना मत जाओ। बारिश भी डेली हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों क्यों अपनी जान को रिस्क पे लेना, जो कि मैंने कल रात में लिया। लेकिन क्यों अपनी जान को रिस्क पे लेना, उस दिन मेरा दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं चले जाता हूँ पंजाब। पंजाब में मैं एक्सप्लोर कर लूंगा पूरे पंजाब को, और उसके बाद फिर जब इधर माहौल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद फिर दोबारा से हिमाचल और उत्तराखंड को एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद जब मैं गया अमृतसर, पंजाब, अमृतसर एक्सप्लोर किया, और उसके बाद पंजाब में, पूरे पंजाब में कहीं पे भी हॉस्टल नहीं है। और घूमने की जगह तो है, लेकिन उतना ज्यादा टूरिस्ट प्लेस नहीं है। मैं मानता हूँ मुझे टूरिस्ट प्लेस पे ज्यादा नहीं घूमना, लेकिन फिर भी मेरे को ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ मिला ही नहीं पंजाब में। मैं अब मानता हूँ कि मुझे और भी जगह जाना चाहिए था, और मैं और जगह जाऊंगा बाद में। अगर दोबारा पंजाब जाऊंगा तो और भी जगह जाऊंगा। खैर, मैं पंजाब में अमृतसर से चंडीगढ़ गया, 2 दिन मैंने चंडीगढ़ में भी स्टे किया। फिर मैं दिल्ली आया। मेरे दिल्ली आने का रीजन ये था क्योंकि पहाड़ों पे मैं जा नहीं सकता था। पंजाब मैंने घूम लिया था। जाना तो था राजस्थान, लेकिन राजस्थान के रास्ते में दिल्ली पड़ता है, थोड़ा सा दूर है। इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार घर से होते हुए चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ठंड के कपड़े थे और उसको मुझे खाली करना था। तो मैं गया दिल्ली। दिल्ली में मेरे को थोड़ा सा कुछ इशू हो गया, और उसकी वजह से मैं गया तो सिर्फ 2 दिन के लिए था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैंने स्टे कर लिया। और मेरा जो मतलब प्लान था कि मुझे ऑल ओवर एटलीस्ट 6 मंथ तक मुझे घर पे नहीं आना है, मुझे घर पे आना पड़ा। और मैं घर पे आने के बाद स्टिक हो गया कि मैं निकल ही नहीं पाया घर से। उसके बाद फाइनली मैंने 2-3 दिन पहले टिकट बुक किया अजमेर के लिए, क्योंकि मेरे माइंड में आया कि अब पहाड़ पे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ पे अभी भी थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो ही रही है, और पंजाब में घूम चुका हूँ, तो राजस्थान तो जाना ही है मुझे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं राजस्थान पूरा एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे घूमूंगा और नीचे चलते चल जाऊंगा। मतलब मैप देखो तुम लोग, ठीक है। तो मैं नीचे जाने का सोच रहा था। मैंने राजस्थान के लिए सबसे पहले चूज किया कि कौन सी प्लेस पे मुझे जाना चाहिए, तो मैंने अजमेर और जयपुर चूज किया। जयपुर में पहले घूम चुका हूँ, तो मेरा उतना ज्यादा अंदर से मन नहीं आया, और अगर अंदर से मन नहीं आ रहा तो मैं क्यों ही जाऊंगा, है ना। तो मैंने अजमेर का सिलेक्ट किया। अजमेर भी मैं पहले बहुत बार घूम चुका हूँ, 2-3 बार घूम चुका हूँ, पर अजमेर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि अजमेर के पास में है पुष्कर। मुझे पुष्कर में स्टे करना था। पुष्कर से कुछ स्पेशल जगह है, वो जो तुम्हें दिखाऊंगा मैं आगे ब्लॉग में, उन जगह पे जाना था मुझे। इस वजह से मैं पुष्कर सेलेक्ट करता हूँ। घटना अब यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो हुआ ये कि ट्रेन तो बहुत सारी थी, तो मैंने दिखाया डबल डेकर ट्रेन पिछले ब्लॉग में, शताब्दी एक्सप्रेस भी थी, पर मैंने चूज किया वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन चूज करने का रीजन ये था कि मुझे वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल करना था। मैंने सुना बहुत था उसके बारे में। 2019 में स्टार्ट हुआ है, तो न्यूज में बहुत ज्यादा रहा था। तो मुझे ये था कि एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि वंदे भारत ट्रेन में एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अनफॉर्चुनेटली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से लेकर के अजमेर तक का सिर्फ एक ही टाइम पे चलती है। वो भी डेली नहीं चलती है, 2-3 दिन गैप करके चलती है, या फिर 3-4 दिन चलती है, और फिर पूरे हफ्ते के लिए ही नहीं चलती है। पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, पर पॉइंट ये है कि उसकी टाइमिंग ये है 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। रात को 6 बजे मैं दिल्ली में चढ़ूंगा, और रात को 12 बजे वो अजमेर में छोड़ेगा। अजमेर में मैं पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पे होटल्स बहुत सारे हैं। तुम्हें पता होगा अजमेर किस लिए जाना जाता है, मजार की वजह से, और यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो यहाँ पे होटल्स है तो बहुत सारे, बट होटल्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि होटल्स महंगे बहुत है, और होटल्स महंगे होने के साथ साथ उतनी ज्यादा हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फुटफॉल है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, हर रोज चेंज हो रहा है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा हेवी पे मैं जाऊंगा तो लग्जरी होटल मिलेगा जो कि ठीक होगा, लेकिन अगर मैं प्राइस डाउन करूंगा तो बिल्कुल सा अनहाइजीनिक सा होटल मिलेगा। तो मेरे माइंड में ये था कि दिल्ली से जब अजमेर आऊंगा तो मैं रात में ही पुष्कर चले जाऊंगा। पुष्कर यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है।
तो यहाँ से मैं पुष्कर चले जाऊंगा और पुष्कर में जाकर के हॉस्टल में बुक कर लूंगा और मैं वहां पे जाकर के सस्ते में स्टे भी कर सकता हूँ। अजमेर में एक दिन आके घूम लूंगा। मैंने ये प्लान किया था। मैंने ट्रेन में व्लॉग व्लॉग बनाया, मैं थोड़ा घूमा, खाना वाना खाया। अब मेरे दिमाग में क्या काम करता है दोस्तों, सोचो। मेरे दिमाग में ये चीज बस मेरे दिमाग में आया कि एक बार जो यहाँ के लोकल्स हैं ट्रेन में जो बैठे हुए हैं उनसे मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि क्या पुष्कर जाना सेफ है। सेफ वाली बात इस वजह से मेरे दिमाग में आई क्योंकि जब मैंने मैप देखा तो अजमेर से पुष्कर जाने का रास्ता एक ही है जो कि घाटी से होकर गुजरता है। अभी मुझे नहीं पता घाटी का मतलब यहाँ पे क्या है। पहाड़ तो है, ठीक है, पहाड़ के साथ जंगल भी है। खतरनाक यहाँ पे ये है कि लोकल्स ने बोला नो भाई, रात में अजमेर से पुष्कर नहीं जाना है। क्यों भाई? क्योंकि रात में कई बार लिपर्ड दिख जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर तुम जाओगे तो ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ, अगर तुम जाओगे तो कैब करना, ऑटो मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। भाई लिपर्ड दिख सकता है। मैं शॉक हो गया। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर तुम किसी और सिटी में रहते हो, बड़े सिटी में रहते हो, तो हमेशा ये दिमाग में आता है कि यार ऑल ओवर इंडिया ही ऐसा होगा। कम से कम मैं कहीं भी जाऊंगा कैब बुक कर लूंगा, होटल बुक कर लूंगा, सारी चीजें ऑनलाइन हम करते हैं तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। यही चीज दिमाग में लेकर के मैं हमेशा अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती है, कैश लेके चलना पड़ता है। इसी वजह से मैं कैश भी लेके आया था। और मेरे को उबर दिखा रहा है, मैं अजमेर में उतरा हूँ, उबर बुक कर रहा हूँ, मैं 500 रुपीज के आसपास दिखा रहा है। मैंने उबर बुक किया, उबर आ रही है, वो मुझे फोन करके बोलता है भाई 500 नहीं 700 रुपए लगेंगे। ये क्या भाई, ये चीज तो न्यू है ना, क्योंकि उबर इज अ फिक्स चार्ज, जो भी वो बता रहा है वो देंगे हम, ठीक है। उसके ऊपर से कहता है 200 रुपए और लगेगा। मैंने कैंसिल किया, दूसरा बुक किया, दूसरा बुक करने के बाद फिर वो कहता है सर 850 रुपए लगेंगे। मैं बोला शिट यार, मतलब अब मैं अजमेर में ही फंस चुका हूँ, मुझे अजमेर में ही स्टे करना पड़ेगा, जो कि मेरा मन नहीं था अंदर से, क्योंकि मुझे पुष्कर में स्टे करना था और पुष्कर से मैं अजमेर आता घूमने के लिए और घूम करके फिर मैं चले जाता। मेरा प्लान ये था, क्योंकि मैं प्लान पे स्टिक रहना चाहता था अपने, इस वजह से मैं ये सोच के था कि मैं अजमेर रेलवे स्टेशन पे उतरूंगा और वहां से मैं पुष्कर के लिए, भाई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 40 किलोमीटर है। और 40 किलोमीटर की वजह से मैंने सोचा था कि कोई भी कैब, कोई भी बस, कुछ भी मिल जाएगा रात में। पर रात का माहौल तुम लोग आगे सुनो, कहानी बहुत खतरनाक है। एक बंदा आता है मेरे पास, ऑटो वाला, कहता है आई टेक जस्ट 20 रुपीज फ्रॉम यू और मैं तुम्हें मल्टीपल होटल्स दिखाऊंगा, जो भी होटल्स तुम्हें पसंद हो वो ले लेना। ऑब्वियसली उनके होटल्स से कुछ टाई अप होते हैं या फिर वो होटल्स वाले उनको कुछ कमीशन देते हैं, इसके ऊपर फिक्स चार्जेस होते होंगे इनके। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे होटल्स लेना नहीं था। मैंने उसे बोला भाई देख ऐसा है, मुझे जाना है पुष्कर, पुष्कर में मेरा है हॉस्टल बुक, मुझे वहां पे जाके स्टे करना है। रह गई बात यहाँ पे रहने की, तो यहाँ पे तू मुझे 400-500 में दिलवा सकता है तो मैं रुक जाऊंगा रात में। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रेन में भी मना किया गया था कि भाई पुष्कर अभी रात को मत जाना। फिर उसके बाद मैं उसी बंदे से, जो ऑटो वाला, उसी से सजेशन लेता हूँ कि भाई क्या सीन है, मतलब रात में रास्ता सेफ नहीं होता क्या? शेर वेर दिख जाते हैं, लिपट वगैरह दिख जाते हैं। वैसे शेर और लिपट में मुझे ज्यादा फर्क पता नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे एजुकेशन की कमी है, ऐसा मत बोलना, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में। पर लिपट शेर का ही कोई चचेरा भाई वगैरह होगा, कुछ दिख जाते हैं इस तरीके से। उसने बोला भाई सिर्फ वही नहीं, रास्ता सिंगल रास्ता है, खतरनाक रास्ता है, क्योंकि सन्नाटा रास्ता है, गाड़ी ज्यादा गुजरती नहीं है। और कुछ लोग जो ड्रंक वगैरह या फिर चोर वगैरह होते हैं वो भी वहां पे होते हैं, जो कि आपका सामान छीन सकते हैं, फोन छीन सकते हैं, बैग छीन सकते हैं, इवन आपको हार्म भी कर सकते हैं। अब हो सकता है वो मुझे डराने के लिए बोल रहा हो, लेकिन पॉइंट ये है कि वो अकेला बंदा नहीं था जो ये बात बोल रहा था, और भी बंदे बोल रहे थे। मैंने फिर चाय वाले से बात की, चाय वाले ने बोला कि अरे नहीं कोई खतरा नहीं है, यू कैन गो देयर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। अगर पैदल जा रहे होते रात में तो दिक्कत की बात होती, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है। एंगल चेंज करता हूँ, तुम लोग बोर हो रहे हो। उसने मेरे को बोला कि भाई देख ऐसा है, ऑटो वाला बोलता है 400 रुपए लूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अकेला वापस आना पड़ेगा। सॉरी, मैं इतनी देर से 40 किलोमीटर बोल रहा हूँ, अब मुझे सही याद आया, सिर्फ 15 किलोमीटर है दोस्तों। 40 किलोमीटर को तुम लोग बार बार एडिट में देख रहे होगे, ऊपर 15-15 लिखा रहा होगा, और तुम सोच रहे होगे क्या रिसर्च करता है ये, क्या पढ़ाई करता है, क्या देखता है ये, बिना बोले बिना देखे बोल देता है। मत बोलना ये सब, कुछ और बोल लो यार कमेंट में, मेरे को एंगेजमेंट तो चाहिए। 15 किलोमीटर है, सिर्फ 15 किलोमीटर के लिए वो कहता है कि मुझे वापस अकेला आना पड़ेगा, तो 15-15 30 हो जाएंगे, कम से कम मुझे 400 रुपए चाहिए तभी मैं जाऊंगा। अब मैं कंफ्यूज, मैंने सोचा चल ठीक है यार कोई बात। मैंने बोला चल भाई, बंदा आता है मेरे साथ में, रास्ते से आते 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 एक जगह पे, एक चौक के पास आता है और मुझे कहता है भाई एक बात बोलूं। बोलो भाई। ले एक बार खाली आप होटल देख लो, अगर पसंद आए तो रख लेना, वरना फिर हम तो चल ही रहे पुष्कर। मैंने बोला यार ये अपना लॉस करवा रहा है, मैं इसको 400 रुपए दे रहा हूँ, और ये होटल से कितना ले लेगा? मैं अगर 500 में होटल बुक करूंगा 100-150 रुपए ले लेगा, प्लस मेरे से कितना 20 रुपए लेगा, तो अपना लॉस करवा रहा है। मेरे दिमाग में आया कि ये अपना लॉस क्यों करवा रहा है, बट मैंने ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं। मैंने बोला चल ठीक है देख लेते हैं एक बार होटल। ये वाला होटल देखा मैंने, उसने मेरे को बताया 1000 रुपीज के आसपास प्राइस। मैंने बोला 1000 तो दूंगा नहीं, 500 दूंगा। उसने मना कर दिया, हम वापिस ऑटो में बैठ गए
और हम पुष्कर की तरफ निकल गए। भाई पुष्कर की तरफ जब निकलते हैं हम, तो एक रास्ता है जो सिंगल रास्ता जा रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया घाटी वाला, वो कट पे पहुंचता है वो। और वो मुझे पता है क्या कहता है, भाई आप कैब बुक कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। क्या तू एग्री किया है 400 रुपए के लिए? तूने मुझे बोला है 400 रुपए लूंगा, तू एक मतलब पॉइंट तू बोल रहा है कि भाई 400 रुपए में मैं जाऊंगा, और तू अब मुझे ये कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा ये वो। फिर मैंने सोचा कि यार देख ऐसा है, मैंने अपने आप से इवेलुएट किया कि भाई देखो मैं खामा रिस्क ले रहा हूँ। जब मुझे बोल दिया गया है कि चोर भी हो सकते हैं, जब मुझे बोल दिया गया है लिपट भी हो सकते हैं, तो मैं अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा हूँ 1500 रुपए के चक्कर में। तो मैंने बोला भाई देख ऐसा है, उसको बोल कम करेगा होटल वाला, मैं होटल में स्टे कर लेता हूँ। कैसे भी उसको नेगोशिएट करवा करके वापस आया मैं यहाँ पे, और नेगोशिएट करके 600 रुपीज ओनली फॉर 1 नाइट मैंने किया इसको बुक। फिर मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि चल ठीक है भाई, शांति मिली। मेरे माइंड में था कि मैं इस चीज को व्लॉग करूं, पर वो सिचुएशन लग नहीं रही थी मुझे व्लॉग करने वाली। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं अभी तुम लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है रात में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की और वीडियो बनाऊं जो बिहाइंड द सीन की बातें हों, जिसको मैं सिर्फ बातों से ही बता सकता हूँ, जिसको मैंने रिकॉर्ड ना किया हो। क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो रिकॉर्ड तो हम हर चीज करना चाहते हैं, पर रिकॉर्ड हर चीज नहीं करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हम सिचुएशन में इतने ज्यादा घुसे हुए होते हैं। अब रात का सिचुएशन इस तरीके का था कि मैं व्लॉग करूंगा या फिर डिसीजंस लूंगा। तो मैं व्लॉग को मैंने साइड रखा, बंद किया, और डिसीजंस लेने पे ध्यान दिया। यही इसका उल्टा उस टाइम पे होता है जब बहुत ज्यादा पीक पे एंजॉयमेंट होती है ना, तब भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होते। हम मतलब मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होता, अदर व्लॉगर्स कर लेते होंगे। जब मैं पीक पे एंजॉय कर रहा होता हूँ, इसका रीजन ये होता है कि मैं पीक पे एंजॉय कर रहा होता हूँ। अगर मैं कैमरा निकाल के उस चीज को शूट करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं थोड़ा सा इंजॉयमेंट लूज करूंगा, और जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं दोबारा से इसको एंजॉय करने वाला हूँ इसी तरीके से। दोबारा मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो एंजॉयमेंट होता है वो अलग ही होता है। इस वजह से मैं उसको रिकॉर्ड करने से थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। धीरे धीरे मैं कैमरा से नेचुरल हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी मेरे लिए यही पॉइंट है कि जो चीज है मैं बिहाइंड द सीन तुम्हें नहीं दिखा सकता, उन चीजों को मैं बातों के जरिए बताऊंगा। इससे हमारा एक स्टोरी टेलिंग की स्किल्स डेवलप होगी मेरी, और तुम लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बैठेगा, ताकि तुम लोग और मैं एक तरह से कमेंट सेक्शन में बातें कर सके। तो ये हुआ है मेरे साथ कल रात में। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 या 12। अभी जा रहा हूँ अजमेर शरीफ एक्सप्लोर करने। अजमेर शरीफ घूमूंगा, और उसके बाद फिर मैं तुम लोग को ना इसके अजमेर शरीफ के बाद अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ से मैं पुष्कर जब जाऊंगा, आज शाम को ही जाऊंगा, तो अगले यहाँ से जो पुष्कर जाऊंगा उसका मैं रास्ता तुम लोग को एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। 1-2 मिनट का ब्लॉग होगा कम से कम, मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा। इस वाले वीडियो को अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ पता है क्या, इन फ्यूचर अगर हमारा चैनल ये वाला बड़ा होता है, तो इन फ्यूचर हम मतलब अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में मैं ट्रैवल करूँ, या तो स्पॉन्सर हो या फिर किसी भी तरीके का हम लोग मतलब मैं स्पॉन्सर करूँ तुम लोगों को, 10-12 लोगों को, और उसके साथ में घूमने जाऊँ। फ्यूचर का प्लान है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मैं खुद अकेला घूम रहा हूँ। देखेंगे, बाद की बात देखेंगे। और वो वाली वीडियो जरूर देखना जो मैं 2 दिन बाद नहीं, शाम को जो मैं बनाने वाला हूँ, रास्ता वाला जिसकी मैंने बात की है। क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट है कि कैसा रास्ता है जो इतने ज्यादा हाइप है इस चीज के बारे में, ठीक है। इतने ज्यादा लोग मना कर रहे हैं जाने के लिए, और ये सारी चीजें हुई है मेरे साथ कल रात में। ओके बाय।